हेलो एंड वेलकम टू मारिफ ऑनलाइन क्लासेस। एंड आज की जो टॉपिक है दिस इज़ अबाउट पटना मेट्रो एनालिसिस। और अगर आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हैं तो सिद्दीकी मारिफ 648@IBL पे सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी हमारे स्कैनर भी यहाँ पे अवेलेबल है और इसके अलावा एक दूसरा तरीका भी है सपोर्ट करने का, दैट इज़ थ्रू सब्सक्राइब। तो बेसिकली इस पर ज़्यादा बात नहीं करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो पटना मेट्रो के ऊपर है। इस पूरे के पूरे एनालिसिस के पीछे एक चीज़ याद आती है। जब मैं कानपुर गया था और कानपुर मेट्रो में स्टार्टिंग स्टेशन जो मिठनपुरा से लेकर IIT कानपुर तक टोटल 3 लोग चढ़े थे, जिसमें एक मैं था। तो ऑब्वियसली इतना मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट बनाने के बाद अगर वहाँ पे लोग नहीं आ रहे तो एक बहुत जो है वो लॉस होता है। तो क्या इस तरीके का प्रोजेक्ट बनने चाहिए या इसकी क्या पोटेंशियल होती है, इससे क्या नुकसान होते हैं, बेसिकली इसी चीज़ को आज हम पटना मेट्रो के प्रॉस्पेक्ट से देखने वाले हैं। सो हम वेलकम करते हैं आपको इस क्लास के अंदर एंड जो भी आप समझे एनालिसिस के अंदर या क्लास जो भी समझ ले। सबसे पहले हम बात करते हैं कि पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट जो है, एक तो बहुत अच्छा लगा मुझे देख करके एज बीइंग बिहारी कि हमारे पास पटना मेट्रो जैसा कोई एक प्रोजेक्ट भी आया और बाकी बिहार के लोग भी काफ़ी खुश थे इस चीज़ को लेकर के। तो खुशी हमें भी हुई कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने का एक तरीका हो सकता है ये भी। बहरहाल इससे ये फ़ायदा होगा कि ट्रैफिक जैम जो है वो आपको कम लगेगा। सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, इलेक्ट्रिसिटी पे ये चीज़ें चलती हैं, तो यहाँ पे कोई भी इससे पॉल्यूशन वगैरह कॉज नहीं करती, तो जिससे लोगों के लिए एक बेटर कनेक्टिविटी इन अ टाइम पीरियड, पर्टिकुलर टाइम पीरियड। कि मेट्रो का टाइम फिक्स होती है कि 14 मिनट में यहाँ से यहाँ पहुँचना, तो 14 मिनट में ही पहुँचेगी। ये सारी की सारी चीज़ें इसकी फ़ायदा होंगी। इसके अलावा बिहार में एक और इशू है, जैसे कि खास करके पटना की बात करूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि वहाँ पे जो ऑटो की प्राइस है ना पर पैसेंजर भी वो बहुत ज़्यादा ही हाई है। तो इससे भी फ़ायदा होगा उन लोगों को जो लोग नए नए इस शहर के अंदर आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। करंट ऑपरेशनल स्टेटस, अभी कुछ दिन पहले इस मेट्रो की इनॉग्रेशन हुई है एंड इस इनॉग्रेशन में सिर्फ और सिर्फ 3 स्टेशन जो है इसके अंदर कवर होते हैं। ठीक है, यह है पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ तक, जहाँ पे एक इंटरमीडिएट स्टेशन आता है जिसको हम 0 माइल के नाम से जानते हैं। तो टोटल इसमें 3 ही स्टॉपेज है फिलहाल। अभी ये मेट्रो पूरी तरीके से चालू नहीं हुई है, ऑपरेशनल नहीं हुई है, लेकिन है कि आइंदा आने वाले कुछ सालों के अंदर ये पूरी की पूरी मेट्रो जो है वो पूरी की तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगी, जिसका फ़ायदा पटना वालों को मिलेगा और बिहार वालों को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके फेज़ 1 के अंदर। जो हमारा जो फेज़ 1 का लाइन है वो एक ब्लू लाइन है एंड रेड लाइन है, जिसकी जो टोटल लेंथ है वो 32.4 किलोमीटर है। बाकी आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, सारे के सारा पॉइंट्स मैंने मेंशन किया। एक नॉर्थ टू साउथ है, एक ईस्ट टू वेस्ट है। ठीक है, इसके अलावा आपको ऑल मेजर पार्ट्स ऑफ पटना, जैसे कि पटना से लेके दानापुर तक है ना, बेली रोड, पटना जंक्शन, कंकरबाग, मीठापुर और न्यू ISBT, इन सारे स्टेशन को लिया गया है। इसके अलावा जो ये जो मेट्रो बन रही है वो कुछ पार्ट इसका एलिवेटेड रहेगा अबव द ग्राउंड एंड कुछ पार्ट जो है वो अंडर द ग्राउंड रहेगा। मेट्रो ज़मीन पे जनरली नहीं चलती, या तो ऊपर चलती है नीचे चलती है, जिससे एक फ़ायदा होता है कि जो रोड पे जाने वाली जो सवारी होती है उसको काफ़ी आसानी होती है। ठीक है, फिर इसके बाद इसका अगला फेज़ होगा जिसमें इंडस्ट्रियल पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, एम्स पटना वगैरह को कनेक्ट किया जाएगा। तो इसमें भी काफ़ी टाइम है, इस पर हम आराम से बाद में बात कर सकते हैं। वैसे भी ये एक्सटेंशंस बाद में होंगी, ये सारी एक्सटेंशन जो है वो पहले होने वाली है। अच्छा, अब ये जो पूरा का पूरा जो कॉस्ट है, इसका जो पूरा का पूरा बजट है वो काफ़ी हेवी है एंड दैट इज़ 13,925 करोड़ रुपीज़, जिसमें 60% जापान इंटरनेशनल कॉपरेशन एजेंसी JICA ने लगाया है, 20% सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 20% बिहार गवर्नमेंट ने ये पैसा लगाया है। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ पटना मेट्रो, जिसके बारे में बात करना चाहिए कि मॉडर्न अर्बन ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, और ये जो है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अंदर बेहतरीन सिस्टम है। जाहिर सी बात है, मेट्रो जो होती है वो बेहतरीन होती है और वो अच्छे सिटीज़ के लिए, मेट्रो सिटीज़ वगैरह के लिए बनाई जाती है। ट्रैफिक पे इसका बहुत ही पॉजिटिव असर पड़ेगा अगर लोग इसको अपनाना शुरू कर दें। तो अगर ये उस तरह से लोगों के लिए इकोनॉमिकल हुई तो लोग इसको अगर अपनाना शुरू करेंगे तो इस लोगों को बहुत फ़ायदा होगा और जो रोड पे जो जैम लगती है वो जो है वो काफ़ी कम हो जाएंगी। इसके अलावा इको फ्रेंडली सिस्टम होती है, पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो फुली इलेक्ट्रिक होती है और यहाँ पे कोई भी पॉल्यूशन कॉज नहीं करती। टाइम इफ़िशियंट होती है, मेट्रो का टाइम फिक्स होती है और मेट्रो एक के बाद एक दूसरी रहती है। अगर मान लो एक मेट्रो को एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाना है 10 मिनट के अंदर में, तो वो लगभग 10 मिनट में ही पहुँचाती है, क्योंकि उसके पास चलने के लिए वहाँ पे कोई दूसरी चीज़ है नहीं, तो वो टाइम जो है वो आपका बिल्कुल सेव रहता है। इकोनॉमिक बूस्ट मिलती है, जॉब क्रिएशन होता है मेट्रो के अंदर में। ठीक है, मेट्रो के अंदर बनती है, वर्कर्स को जॉब मिलता है, अंदर में काम करने वाले स्टाफ्स को जॉब मिलता है।
डिज़ाइन इसकी अच्छी है, फैसिलिटीज़ है, फुल्ली एसी रहती है, ठीक है। जो एल्डरली पैसेंजर्स हैं, जो फीमेल्स हैं, उनके लिए सीट रिजर्व्ड होती है, ठीक है। कनेक्टिविटी जो इसकी जो है, जैसे कि आप में जैसे पाटलिपुत्रा से आपको या पटना जंक्शन से आपको वहाँ जाना है ISBT, ठीक है। कोई कोई इंसान जो पटना उतरा उसको बस से जाना है, अब उसको गांव की तरफ जाना, तो वहाँ से मेट्रो के ज़रिए से बस स्टॉप पे पहुँच के फिर वहाँ से जाएगा। तो ये जो है बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है। बेसिकली हम इसको सपोर्ट करते हैं, काफ़ी अच्छी चीज़ है। वीकनेस की बात करें, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो बहुत हाई है। आपको पता है कि जापान ने इसमें पैसा लगाया है। कोई बंदा जब पैसा लगाता है तो उसको, हमें चाहे हमारे मेट्रो को फ़ायदा हो नहीं हो, नुकसान हो, हमें उसके पैसे जो है जिस तरीके से वापस करने होंगे, जिस इंटरेस्ट रेट पे जो भी चीज़ें होंगी उसको वापस करने पड़ेंगे। और जिसका जो है कहीं ना कहीं या तो गवर्नमेंट देगी या तो लोगों के इससे जाएगा, तो ये एक तो नुकसान है लोगों का, ठीक। लिमिटेड इनिशियल कवरेज अभी जो है, अभी स्टार्टिंग में अगर अभी हम बात करें 3.6 किलोमीटर की जो पूरी की पूरी ट्रैक है, उस पे काम हुआ है। और इतनी सी मेट्रो अभी आप बस लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए काम कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा अभी ठीक है, इनॉग्रेशन हुई है, कोशिश करूंगा इसको कवर करने की। और मे बी ये 29 या 30 को जो है मैं जाकर के इसको लिंक्डइन पे पूरी की पूरी चीज़ें अपलोड करूंगा कि क्या क्या यहाँ पे है, ठीक है। तो ये 3.6 किलोमीटर अभी हम समझ सकते हैं, बट लोग आना जाना कर सकते हैं, बट ये कोई आप उसको अभी वो नहीं कह सकते कि हाँ अभी हम इससे हमें कोई बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला, जब तक ये पूरा फेज़ जो है जो दानापुर तक का वो कंप्लीट ना हो, ठीक है। इसके बाद अर्बन डिस्ट्रप्शन होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क की वजह से ट्रैफिक जैम लगती है, इनकॉन्वीनियंस होता है, बिजी सिटी के अंदर खासकर पटना ऐसी बड़े शहर में दिक्कत होता है, ठीक है। एक्सटर्नल फंडिंग के लिए हमें डिपेंड रहना पड़ा। एक्सटर्नल फंडिंग के लिए हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से ही पैसे लेने पड़े एंड इंटरनेशनल लोन्स लेना पड़ा, जैसे कि हमें जापान की कंपनी ने हमें लोन प्रोवाइड की। फिर इसका एक मेंटेनेंस कॉस्ट होता है जो कि काफ़ी हाई होता है। जब मेट्रो अगर फंक्शनल रहेगी भी तो भी जो इसका मेंटेनेंस कॉस्ट होगा, ये सारा का सारा इसके अंदर जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अपॉर्चुनिटीज़ पटना मेट्रो की क्या हो सकती है, क्या कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ है जो पटना मेट्रो लेकर के आएगा। तो इसकी वजह से ग्रोथ देखने को मिलेगा सिटीज़ के अंदर, जो है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ मिलेगा, बूस्ट मिलेगा। कहीं ना कहीं एक शहर के अंदर एक दिखता है कि हाँ यहाँ मेट्रो भी हर चीज़ है, फैसिलिटीज़ है। जब फैसिलिटीज़ की बात करते हैं, हाँ यहाँ मेट्रो है तो क्या होगा, टाइम सेविंग होता है। बड़ी बड़ी कंपनी जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट होती हैं, अलग अलग जॉब्स जो है वो निकलते हैं, कमर्शियल एडमिनिस्ट्रेटिव हब बनने में, एजुकेशनल, ये सब चीज़ें में फ़ायदा होता है। खास करके वो लोग जो सुबह ऑफिस जाते हैं, ठीक है, उनके लिए टाइम एकदम लिमिटेशन टाइम रहता है कि अगर आपको 9 बजे ऑफिस पहुँचना है, 8:30 में अगर निकलना है, एक टाइम बता रहा हूँ, तो बस में दिक्कत होती है। बस में हो सकता है कि बस ना आए, गाड़ी में हो सकता है कहीं जाम लग जाए, बट मेट्रो के अंदर ऐसी चीज़ें नहीं होती है। तो ऑफिस जाने वालों के लिए, जिनका काम है, उनके लिए बहुत वन ऑफ द बेस्ट है। डोमेस्टिक एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से बहुत सारे लोग आते हैं, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स वगैरह आता है, तो ये पूरा का पूरा फ़ायदा पटना मेट्रो को मिलेगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। अब मेट्रो टियर 2 सिटीज़ की जो सिटीज़ है, उससे अगर हम बात करें पटना मेट्रो के अंदर, तो जैसे कि हमारे पास कानपुर मेट्रो है, जिसका मैं आपको स्टार्टिंग में बताया था, आगरा मेट्रो है, जयपुर मेट्रो है। जयपुर मेट्रो आपको पता है कि बहुत ज़्यादा हेवी लॉसेस का सामना करना पड़ रहा है जयपुर मेट्रो को, जबकि वो इतनी बड़ी सिटी होने के बावजूद जयपुर मेट्रो को काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। कानपुर मेट्रो में वही अभी आपको बहुत ज़्यादा लंबा लाइन चालू नहीं, जबकि वो कानपुर सेंट्रल टू IIT कानपुर तक था, लेकिन तब भी अभी वो पूरा लाइन पूरा बना नहीं है, बल्कि इट्स फ्रॉम मिठनपुरा टू IIT कानपुर, ठीक है। तो बहुत कम लोग थे जब तक मैं गया था। और इतना बड़ा जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उससे हमें कुछ फ़ायदा होना चाहिए। अब गवर्नमेंट, हम कह सकते हैं कि ठीक है, गवर्नमेंट हमें उस पर चलने के लिए हमें सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है, जिससे हमें हमारा कॉस्ट जो है वो कम पड़ेगा। लेकिन अगर हम उस ओवरऑल अगर कॉस्ट देखें, तो अगर गवर्नमेंट को नुकसान हो रहा है इतने बड़े प्रोजेक्ट का, तो इस पैसे को कहीं दूसरे जगह इस्तेमाल करते हैं तो मे बी ज़्यादा हमें अच्छा इसमें रिटर्न मिलता है। सेम विद, अगर हम इससे थोड़ा सा टॉपिक से बाहर जा करके अगर मैं ये बात करूँ कि जैसे हमारा बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है, तो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि एक पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बुलेट ट्रेन कैसे बन रहा है, मैं उम्मीद करूँगा कि हमारे लिए अच्छा और बेहतर हो। मतलब मैं इसके बारे में वो नहीं कह रहा, बट इन द केस कि अगर टाइम वगैरह की बात की जाए, खैर उसको हम बाद में बात करते हैं कि कितना जो है वो, जैसे हम मेट्रो वगैरह पे लगाते हैं, बुलेट पे इतना जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम लगाते हैं, अगर इसको हम किसी दूसरे जगह पे इन्वेस्टमेंट करें तो क्या उससे ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, इसको हम किसी दूसरे वीडियो में कवर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इससे ये नहीं कह रहा हूँ कि ये चीज़ ज़रूरी नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, अच्छा लगता है, हमारे कंट्री में भी होनी चाहिए, डेवलपमेंट का एक पार्ट है। बट क्योंकि जब चीज़ का हम पॉजिटिव लेते हैं एंड नेगेटिविटीज़ भी लेके चल रहे हैं, इस वजह से मैं इन दोनों बातों को कह रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या, हम चाहते हैं कि ओवरऑल इंडिया डेवलप करे, लेकिन इस इंडिया के डेवलपमेंट के अंदर में सबका डेवलप करना, सब सिटीज़ का परफेक्टली डेवलप करना, जितना हम कर सकते हैं
उतना डेवलप होना सही है। तो अगर पटना मेट्रो में एक फ़ायदा भी है जिसको भी हम आगे बात करने वाले हैं, ठीक है। दिल्ली मेट्रो, मुंबई मेट्रो, बैंगलोर मेट्रो एंड हैदराबाद मेट्रो, ये इंडिया की टॉप सिटीज़ है। इस टॉप सिटीज़ में भी दिल्ली मेट्रो के अंदर भी अगर आप सर्च करेंगे तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो प्रॉफिटेबल है, लेकिन अगर आप हर फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो हर फाइनेंशियल ईयर ये भी प्रॉफिटेबल नहीं रहता, जिसकी जो ओवरऑल लेंथ है 389 किलोमीटर है। बट दिल्ली मेट्रो, पता है दिल्ली की जान है दिल्ली मेट्रो, ठीक है। मुंबई मेट्रो लॉस में है, बैंगलोर मेट्रो करेंटली लॉस में, हैदराबाद मेट्रो करेंटली लॉस में, ठीक है। दिल्ली मेट्रो भी इस बार 2025 का जो ईयर है इसमें लॉस में ही अभी तक जा रहा है, बट ओवरऑल मैं इसको प्रॉफिटेबल मान के चल रहा हूँ। लेकिन ओवरऑल इस बार अभी जो मैंने देखा है करंट डेटा के हिसाब से लॉस में जा रहा है। इस पर एक डिबेटेबल पॉइंट है, ये बैंगलोर मेट्रो के बारे में कहता है कि नंबर मेट्रो जो है वो प्रॉफिटेबल है, बट ये एक डिबेट का टॉपिक है, वो हम उस पर बाद में बात कर सकते हैं। अब पटना मेट्रो आइडियल क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड राइडरशिप है, ठीक है। मतलब लोग जो हैं कम हैं एक जगह से दूसरी जगह जाने वाले एज़ कम्पेयर टू दिल्ली। और बाकी जगह की बात करें, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है ना। इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है जिसमें इतना पैसा लगा है, ठीक है। और एक ऐसी सिटी है जो कि इंडिया की अच्छी सिटीज़ में तो है, लेकिन अगर आप ये कहें कि इस कम्पेयर विद दिल्ली, मुंबई एंड बैंगलोर, जहाँ पे जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं जो कि ऑफिसेज वगैरह जाते हैं वहाँ पे ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से तो ये चीज़ कम है। अगर दिल्ली मेट्रो या बैंगलोर मेट्रो को नुकसान हो सकता है, मुंबई मेट्रो को नुकसान हो सकता है, तो ऑब्वियसली पटना मेट्रो के नुकसान होने के भी चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि वो प्रॉफिट में ही रहे, बट हो सकते हैं, ठीक है। डेली रनिंग मेंटेनेंस का भी एक सिग्निफिकेंट अमाउंट जाता है उस मेट्रो के मेंटेनेंस के लिए, ठीक है। अभी तो सिर्फ और सिर्फ 3.6 किलोमीटर की जो लाइन है वो फंक्शनल हुई है, और फुल बेनिफिट जो है वो अभी हम बता ही नहीं सकते हैं। अभी अगर हम चीज़ों को एनालिसिस कर सकते हैं, बट अभी सारी की सारी चीज़ों को बताना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा जिस पॉइंट को मैं स्टार्टिंग में रेस कर रहा था कि सब्सिडरी डिपेंडेंस, अब हम ये सोचेंगे कि गवर्नमेंट हमें पैसे दे, ठीक, हम वो नहीं कह रहे कि नहीं देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट दे रही है हमें पैसा, सब्सिडी दे रही है कि अगर आप एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर रहे हैं, मान लीजिए कि आपको 15 रुपये लग रहा है और गवर्नमेंट उसमें से 10 रुपये सब्सिडी के अमाउंट पे आपको पे कर रही है, तो कहीं ना कहीं तो पैसा जो है वो उस पैसे को दूसरी जगह लगाया जा सकता था जहाँ से हम ज़्यादा अर्न कर सकते थे, ठीक है, मे बी। लेकिन हमें उस पैसे को, हमें चाहे गवर्नमेंट दे, कोई ना कोई तो वो पैसा पे कर रहा है, वो अपने कंट्री का ही पैसा वो कोई ना कोई उसको पे कर रहा है, तो कहीं ना कहीं तो है वो एक हमारे लिए नुकसान है, ठीक है। और भी बाकी सारी चीज़ें हैं जिसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी ठीक है, अभी बाकी शहर में, बिहार के अंदर में भी कहा गया था, जैसे दरभंगा है, मुजफ्फरपुर है, इसके अंदर भी मेट्रो लाने की बात की गई थी। अभी उसकी एनालिसिस, मुजफ्फरपुर मेट्रो, अब जब पटना मेट्रो का ये हाल है तो वो तो मुझे लगता है कि जिस तरह की सिटीज़ है वहाँ पे और ऑफिसेज जाने वाले लोग कम है, जनरली लोग आसपास की जगह पे ही जॉब करते हैं, वहाँ पे चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो सकती हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर इन्हीं चीज़ों को हम अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करते तो क्या हमारे पास पोटेंशियल था कि हम ये सारे के सारे पैसे जो हम मेट्रो पे लगा रहे हैं इसको हम किसी दूसरे जगह पे लगा सकते थे। अब इसका कहने का बिल्कुल भी मतलब नहीं कि मेट्रो नहीं बनना चाहिए। दीज आर जस्ट सम ऑफ द पोटेंशियल, क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करके हम उससे रिटर्न गेन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि रेल को, रोड को इम्प्रूव करना, ठीक है, रेल को इम्प्रूव करना। अब जैसे कि कोई भी दो रीजन है, उसके बीच में अगर हम नॉर्मल रेल कनेक्टिविटी डालते हैं तो वो ज़्यादा चीप एंड कॉन्वीनियंट होती है, एंड वो हमारे लिए ज़्यादा आसान भी होती है। उसमें जो ट्रेन है उसकी लंबाई भी ज़्यादा होती है, ठीक है, तो वो कर सकते थे, ठीक है। और हम अपने रोड को डेवलप कर सकते थे, ठीक है। सिटी बस, उसके जगह अगर हम रोड को डेवलप करेंगे तो हम ज़्यादा सिटी बस जो है वो चला पाएंगे, और आपको पता है सिटी बस की जो कॉस्ट होगी वो काफ़ी कम होगी एज़ कम्पेयर टू मेट्रो। ये पैसा जो हमने मेट्रो पे लगाया है, हेरिटेज डेवलपमेंट पे, टूरिज्म डेवलपमेंट पे, किसी साइट्स पे अगर हम लगाएंगे तो हाईली हमें टूरिज्म का इनकम देखने को मिल सकता है। रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट में अगर हम लगाते हैं, जैसे कि सोलर पार्क बनाना, एनर्जी सेविंग करना, या कुछ इस तरीके की जगह पे हम रिन्यूएबल एनर्जी में लगाते हैं, तो ये भी पैसा हमें ज़्यादा मिल सकता है, अगर मिलता अगर हम इसके जगह पे यहाँ पे लगाते, ठीक है। मैं अभी आपको फिर से बता रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई वो नहीं है कि मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ। दीज आर द पॉइंट्स दैट आई एम मेंशनिंग हियर। अगली चीज़ है कि इंडस्ट्रियल पार्क को इस्टेब्लिश करना। इंडस्ट्रियल पार्क लगाते, ठीक है, जहाँ से हमें, जैसे गवर्नमेंट अभी मेट्रो पे ने पैसा लगाए, अगर उसने कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हब बनाती, या कोई ऐसी चीज़ बनाती, ठीक है, जहाँ पे लोगों, असल में गवर्नमेंट उसको क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बनाती। इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते, वहाँ पे
मतलब जब काम होता तो लोग गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ रेवेन्यू देते, गवर्नमेंट का एक फ़ायदा हो सकता था। ठीक है, मैं अब ऐसा अभी बिल्कुल इस चीज़ के बारे में बताना कि पटना मेट्रो को कितना फ़ायदा होगा कितना नुकसान होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल हो सकता है। ना मैं ये कह सकता हूँ फ़ायदा होगा नुकसान हो सकता है, लेकिन हम एक ओवरऑल कह रहे हैं कहीं ना कहीं पटना मेट्रो नुकसान में ही चलेगी। अभी इनिशियली फेज़ में तो बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं होता उसके प्रॉफिटेबल होने का। ठीक है, इसके अलावा आईटी एंड टेक्नोलॉजी हब के बारे में बात करें तो आईटी एंड टेक्नोलॉजी हब में अगर हम आईटी पार्क्स वगैरह इस्टेब्लिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आईटी के स्टार्टअप होंगे, जॉब क्रिएशन होगी एंड सर्विस को बूस्ट मिलेगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हमारी बढ़ेगी। तो ये एक हम आईटी या टेक्नोलॉजी की तरफ अगर लगाएंगे या इस पैसे को अगर वहाँ इन्वेस्ट किया तो शायद ये मेट्रो से ज़्यादा प्रॉफिटेबल होता मे बी। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे लगाते, स्ट्रीट लाइटिंग ठीक है, डिजिटल सर्विसेज ठीक है, ये सारी की सारी हेल्थ एंड एजुकेशन पे लगाते, हॉस्पिटल्स बनाते, तो हॉस्पिटल से भी बहुत सारे लोग जो है वो वहाँ पे आकर के अपना इलाज वगैरह करवाते। ये सारे के सारे देवर द अल्टरनेटिव्स एंड दैट मे बी प्रॉफिटेबल मोर देन दिस मेट्रो प्रोजेक्ट। ठीक है, फिर मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा कोई ऐसा नहीं मेट्रो नहीं बनी चाहिए। मुझे खुद बहुत खुशी हुई, आई वॉज वेरी हैप्पी व्हेन आई वाज इन बिहार लास्ट टाइम। तो मैं किसी वजह से बिकॉज ऑफ कि टाइम की कमी थी, आई वॉज नॉट एबल टू कैप्चर पटना मेट्रो, बट जब मैं पहुंचूंगा इंशाल्लाह 30 को तो वहाँ पे मेरा चांसेस है कि मैं ज़रूर जो है इस पटना मेट्रो को देखूं। और मैं बहुत खुश भी हूँ इस चीज़ के लिए कि वहाँ जाकर इसको कैप्चर करूँ। मे बी उस पर जो वीडियो होगी वो कितने लोग जा रहे हैं, बल्कि अभी तो बहुत इनिशियल वेव है, लोग इधर उधर से आते हैं, चाहते हैं कि नया कुछ चीज़ चालू हुआ तो लोग आ सकते हैं। बट बाय द वे मुझे भी मन है कि वहाँ जाकर एक बार चेक करूँ। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस पटना मेट्रो को प्रॉफिटेबल कैसे बना सकता है? सबसे पहले तो ये 3 स्टेशन से कुछ नहीं होने वाला। 3 स्टेशन अभी वैसे भी मतलब ठीक है, मतलब अभी इसको इनॉग्रेट कर दिया गया है, 3 स्टेशन से कुछ नहीं होगा जब तक कि हम फुल कवरेज नहीं देते हैं। ठीक है, वो जो फुल कवरेज है वहाँ पर हो सकता है। पटना में एक बड़ा पोटेंशियल है कि पटना में जो ऑटो की प्राइसेस हैं वो बहुत हाई है, इसको ज़रूर कहीं ना कहीं मेट्रो अगर आती है उस पूरे के पूरे रूट पर चलती है तो कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा। ठीक, बसेस, शटल्स और पार्क राइड फैसिलिटीज़ वगैरह बनाया जाए। ठीक है, डायनेमिक प्राइसिंग की जाए, यूज़ ऑफ पीक फेयर्स, सब्सक्रिप्शन पासेस। अब डायनेमिक प्राइसेस क्या होता है कि आपने डायनेमिक प्राइसिंग का जनरली आपने देखा होगा प्लेन्स के टिकट्स वगैरह मिलती है कि अगर आप एक दिन पहले लेंगे तो आपको प्राइस हाई मिलेगी और आपने ज़्यादा पहले लिया होगा तो आपको प्राइस कम मिलेगी। जैसे कि अगर अभी मैं 2 महीने बाद पटना का, यहाँ से दिल्ली से पटना का अगर मैं प्राइस चेक करूँगा तो मैं मान लो कि मुझे 4,000 में मिलेगा, लेकिन अगर वही उसको एक दिन पहले बुक करूँगा तो 15,000 20,000 तक मिले। दिस इज़ डायनेमिक फेयर कि वक्त के हिसाब से अभी अगर बहुत ज़्यादा बिजी है मेट्रो, ठीक है, तो हम इसके प्राइस को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर बिजी नहीं है तो भाई एटलीस्ट मेट्रो का तो अपना मेंटेनेंस चाहिए ना, तो उसको जो है हम उसकी प्राइस को कम भी कर सकते हैं। ठीक है, एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। एडवर्टीजमेंट मतलब कि आप देखेंगे जैसे कि अभी दिल्ली के अंदर अभी जो हमारा ओखलाबाद सेंचुरी उसके अंदर जो है ओखलाबाद सेंचुरी विद एयरटेल पेमेंट बैंक, तो इस तरीके से अगर एक स्टेशन के ऊपर अगर हम मोनेटाइजेशन वाला सिस्टम लगाते हैं या पूरा का पूरा डिजिटली उसके अंदर प्रमोशन ले सकते हैं तो बाहर से भी हम पैसा जो है वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते हैं कि एक मेट्रो पे बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, तो मेट्रो को मोनेटाइज करना, वहाँ से किसी वो स्टेशन जैसे कि उसके साथ साथ किसी और को किसी को लगा देना है ना, वो स्टेशन मोनेटाइज कर लेंगे, वहाँ पे लोग आकर जो अपना पैसा लगाएंगे वहाँ पे उनका नाम रहेगा तो उनकी भी एक प्रमोशन होगी या मेट्रो से भी पैसा जनरेट कर पाएंगे। ठीक है, ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज एनर्जी यूज शेड्यूल्स एंड ऑटोमेटेड सिस्टम्स वगैरह, जैसे कि दिल्ली की हमारी मेजेंटा लाइन है वो ऑटोमेटेड सिस्टम पे काम कर रही है। और ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए हम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वगैरह भी कर सकते हैं, मार्केटिंग करके इसका अवेयरनेस लोगों को सेफ्टी वगैरह, इन्वायरमेंट का और इन सब चीज़ों के बारे में बता सकते हैं ताकि जो है लोगों को जो है अट्रैक्ट हो सके। और एक मार्केटिंग अगर अच्छे तरीके से करेंगे तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं हमें जो है इस चीज़ का फ़ायदा होगा और पूरे बिहार वासियों को फ़ायदा होगा। एंड फिर से मैं इस वीडियो के एंड में भी आप लोग हम सबको एक तरह से ये मुबारकबाद है इस पटना मेट्रो के इनॉग्रेशन की, और उम्मीद करेंगे कि ये मेट्रो जो है बहुत अच्छे से चलेगी और लोग इस पे आएंगे। और इससे जो हाइप बना हुआ है, जो एक हाइक बना है प्राइस का बाई द ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स, तो वो जो है कहीं ना कहीं कम होगा और इससे हमारा जो है हमें फ़ायदा भी होगा, कन्वीनियंस भी होगा और एक हैसल फ्री जर्नी देखने को मिलेगा जहाँ पे आपको पसीना और इन चीज़ों के बीच में आपको सफ़र नहीं करना पड़ेगा। तो ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी यू कैन सपोर्ट अस फाइनेंशियली एंड इवन दिस बार कोड इज गिवन एंड माई UPI ID इज ऑल्सो गिवन। दिस इज सिद्दीकी मारिफ 648@IBL SIDDIQUEMAARIF 648@IBL। यू कैन सपोर्ट मी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।